और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। देखिए, दुनिया का बेस्ट बॉलर जो आप नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले आप रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह की परफॉर्मेंस आपने देखी। कहते हैं T20 का बॉलर है जी, छोड़े जी, वनडे का बन गया। वनडे का बॉलर है जी, छोड़े दफा कर, टेस्ट मैच का नहीं बनता, टेस्ट मैच का बन गया। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। बेस्ट चांस है इस वक्त बूम बूम बुमराह एंड कंपनी ने जो जिस तरह बॉलिंग करके अभी 7 आउट है, और जिस स्टेज पे इंडिया को लिया है, यहां से अगर इंडिया टेस्ट मैच नहीं जीते, बेहतरीन चांस है बैकफुट पे करने का ऑस्ट्रेलिया को पहले ही मैच में। ऑप्टस में अभी तक हारा नहीं है टेस्ट मैच। इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन स्टेडियम्स को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, एक के बाद एक। तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेट गिरी है, ठक 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 ठक। और बुमराह, व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड। जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किला निकाल के। लेकिन मेरे लिए खुशी की बात, जिस तरह बूम बूम बुमराह ने बॉलिंग करी, सिराज ने 2 आउट करे, लबोशन को जिस तरह LBW करा, और स्लिप में ख्वाजा को आउट करा। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे। नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देख अपने बाप बुमराह को जो हाल किया आज उसने। अब जो हाल है इसका ऑस्ट्रेलिया की टीम का, वो बहुत बुरा हाल है। अब सबको आइडिया हो गया होगा कि यार, ये आइडिया को भी हो गया होगा कि भाई रन्स तो हमने नहीं किए, लेकिन अब हमें फायदा हो गया, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया की टीम है वो भी तकरीबन 67 पे, मेरे ख्याल में उनके भी 7 आउट हो चुके हैं। और बुमराह ने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी बॉलिंग की। फिर उसके बाद जो राणा साहब आए हैं एक नए, उनका एटीट्यूड बड़ा अग्रेसिव है। 150 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई तो लगा कि बस कहानी खत्म है इंडिया की, मगर जसप्रीत बुमराह जिस टीम के अंदर हो वहां पर उम्मीद खत्म नहीं की जा सकती। और खासकर सिराज ने भी अच्छी बॉलिंग की, हर्षित राणा ने भी अच्छी बॉलिंग की। मगर मैं हमेशा टीम इंडिया के अंदर देखता हूं कि जसप्रीत बुमराह वन ओनली, मतलब ये सिर्फ इंडिया के नहीं वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर हैं, और इसके लिए फॉर्मेट की मुहताजी बिल्कुल भी नहीं है। आप चाहे T20 खेल रहे हो, चाहे वनडे खेल रहे हो, चाहे टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो, जसप्रीत बुमराह वन एंड ओनली है। अब देखिए 2023 वनडे वर्ल्ड कप देखिए आप, क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की। 2024 T20 वर्ल्ड कप उठा के देखिए क्या कमाल उन्होंने बॉलिंग की, और टेस्ट के अंदर भी देख लीजिए। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के बैकयार्ड में घुटनों के बल लेके आए। गूगल पे करें तो कल 25% विन रेशो आ रही थी इंडिया की, और 70% आ रही थी ऑस्ट्रेलिया की, 5% था कि ड्रॉप हो सकता है। और आप सोचिए कि 3-0 से अपने घर में हारने वाली टीम इंडिया कैसे पलट कर वार किया, और कहां पर किया है, हंटिंग ग्राउंड ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पर्थ। बट अब इंडिया ने तो एकदम ही सब कुछ चेंज करके रख दिया ना कि 150 के ऊपर आउट होने के बाद सबको लगा ये मैच तो गया, अगले 4 मैचेस के देखते हैं क्या हुआ। मगर इंडिया, खासकर जसप्रीत बुमराह ने कहा कि अभी कहानी बाकी है, और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया वो अपने आप में एक मिसाल है। 19 पर 3 आउट थे, 19 रन के ऊपर 3 आउट किए थे, जहां पर 14 पे 1 हुआ था, 19 पे 2। फिर स्मिथ को मुझे लगता है कि वो शायद टर्निंग पॉइंट था कि पहली बॉल के ऊपर LBW करना। और आप अंदाजा करें, बुमराह और सिराज बिलो 2 इकोनॉमी के साथ उन्होंने विकेट्स लिए हैं। आप उधर से पैट कमिंस का देखें उन्होंने किस इकोनॉमी के साथ उनको रन हुए हैं। और सोचिए आपको कहीं डिफरेंट लगा कि बुमराह एज ए कैप्टन बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह एज ए मतलब ऑर्डिनरी मेन के टीम मेंबर के तौर पर खेल रहे हैं, दोनों की तरह एकदम रहे, और कप्तानी को डिसीजन ले रहे हैं वो साथ में विराट कोहली से भी पूछ रहे हैं, पंत बाकी सब उनको के सजेशन वगैरह भी दे रहे हैं। और जहां पे इससे पहले सब प्रेडिक्ट कर रहे थे कि नहीं इंडिया फारी गया, इंडिया मतलब कुछ नहीं कर पाएगी। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ हार के बाद आपको फील होता है कि मतलब आप अपने घर में हार के जा रहे हैं और एक मजबूत टीम के खिलाफ खेलने जा रहे हैं, एक दबाव है WTC का कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को पहुंचने के लिए आपको कम से कम 4-0 से जीत लेनी पड़ेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराना एक आप ख्वाब समझते रहे हैं अब तक। मगर ये 150 के ऊपर आउट करने के बाद जैसे पलट कर वार टीम इंडिया ने किया है, ये अपने आप में एक खास कमाल है, और मुझे लगता है कि अब ये पूरी की पूरी सीरीज बड़ी जानदार होगी। इतना मर्जी ऑस्ट्रेलिया कुछ कर ले, इंडिया ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। अगर आज हम पहले दिन की बात कर ले, देखें पहले दिन में इंडिया 150 पे ऑल आउट तो हुआ है, वो छोड़ दो, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया के साथ किया ना इंडिया ने, मतलब मैं कहता हूं चसा गया, बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया, पकड़ के इन स्टेडियम्स को। बेटा इनको इनके घर में 67 में 7 आउट कर दिए, पकड़ के इनका घंटा बजा दिया। बेटा ये स्मिथ को पहली बार में जो टुल्ले को बोल्ड किया ना,
मतलब जो हर्षित राणा ने टुल्ले को बोल्ड किया ना, क्या तबाही बॉलिंग की है टीम इंडिया ने। मतलब 67 पे 7 आउट, पकड़ के बजा दिया। इसको कहते हैं सही मायनों में पकड़ के घर में घुस के बजाना। ऑस्ट्रेलियन क्राउड को चुप करवाया। और भाई ऑस्ट्रेलियंस कह रहे कमेंटेटर क्या बुमराह भाग है सबका, ये स्टार्क हैजलवुड जो अपनी घर होंगे। लेकिन जो बॉलिंग आप जो बुमराह ने की है यार, आप खुद देख लो, जो बॉलिंग बुमराह ने की है वो स्टार्क ने नहीं की, वो हैजलवुड ने नहीं की, वो पैट कमिंस ने नहीं की, वो सिर्फ और सिर्फ जसप्रीत बुमराह ने किया। पकड़ के किया बेटा, आना टुल्ले बेटा, आना टुल्ले, बड़ा तू तेज खेल रहा था। 150 पे ऑल आउट करके समझ रहे थे कि 350 मार देंगे। 67 पे 7 आउट हो अपने घर में, वो पर्थ में जहां खेल रहे हो, जो आपका घर है। बॉल पे बुमराह ने मतलब स्मिथ को तो खड़ा भी नहीं होने दिया, वो मार्नस लबूशान 52 वाले करके गए, उसको तो पकड़ के बजा दिया। लिटरली बता रहा हूं, तबाही बॉलिंग, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट बॉलिंग पर जसप्रीत बुमराह ने बता दिया कि बेटा वो वर्ल्ड क्रिकेट का नंबर 1 बॉलर है। लंगड़े शाहीन अफरीदी, तू भी पिछले साल इधर ऑस्ट्रेलिया में बॉलिंग कर रहा था ना, तेरे से तो भाई पेस भी नहीं थी निकल रही, तेरी तो बॉल बैट्समैन तक पहुंच भी नहीं थी रही। देखो अपने बाप बुमराह को जो हाल किया आज उसने ऑस्ट्रेलियंस का। पहले ओवर से लेके लास्ट बॉल फेंकने तक इंडिया इस मैच में टॉप पे है। इंडिया इज ऑन टॉप, इंडिया इज ऑन फायर, बुमराह इज ऑन फायर। क्योंकि बुमराह ने जो 4 विकेट लिए हैं ना भाई, वो विकेट नहीं थी, वो मैच था, वो ऑस्ट्रेलियंस का घमंड तोड़ा है। लगाई है कि जनाब सांस लेने का भी मौका नहीं दिया, एक के बाद एक, तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह विकेट गिरी है, ठक 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 ठक। और बुमराह व्हाट अ बॉलर ही इज यार, अमेजिंग, बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड अक्रॉस द फॉर्मेट। T20 में भी वर्ल्ड कप में हमने देखा कि बाकी सारे बॉलर्स सारे पीट रहे हैं, वहां पे इसने 4, सवा 4, 4.5 की इकॉनमी से पूरे वर्ल्ड कप में रन दिए। T20 की बात करो, वनडेज की बात करो, टेस्ट की बात करो, 20.17 की एवरेज से 177 विकेट ली, जो कि 150 साल की टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में एक ही बॉलर है वो इंग्लैंड का, वही पुराना कोई 1980, 60 और उस जमाने का, उसके अलावा छोड़ के ये पहले नंबर पे है भाई, टॉप ऑफ द लिस्ट। और जो जिस तरह की कप्तानी भी की आज, वो भी कमाल की कप्तानी की है, अग्रेसिव, चढ़ के रखे ऊपर, एक रन को तरसाया है ऑस्ट्रेलिया को कि हमने चलो 150 किया, बैट्समैनों ने जो भी किया, लेकिन हम यहां पे काम नहीं करने देंगे, यहां पे हम दाल गलने नहीं देंगे। और बुमराह ने खुद अपने कैप्टन भी है और जनाब गेंद से जो कमाल किया है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह का बॉलिंग डिस्प्ले देखने को रोज नहीं मिलता। और ऑस्ट्रेलिया को उनके बैकयार्ड में इस तरह से तितर बितर कर देना, बिल्कुल जैसे मैंने कहा ताज के पत्तों की तरह बिखेर के रख दी उनकी बैटिंग, तो ये भाईजान नजारे आपको रोज नहीं मिलते। एक्सीलेंट डिस्प्ले ऑफ फास्ट बॉलिंग बाय बुमराह, लेड इंडियन बॉलिंग अटैक। सिराज वाज गुड, हर्षित राणा उसका भी जो गेंद उसने मार्च, उसके ट्रेविस हेड को जो डंडे उड़ाया ऑफ स्टंप, व्हाट अ बॉल दैट वाज। लेकिन बुमराह भाई साहब, बुमराह की अल्फाज कम पड़ जाते हैं इसकी तारीफ करते करते। छोटा सा रनअप है इसका, और फिर भी इतनी शानदार बॉलिंग, और 140-42 की स्पीड को कंसिस्टेंट हिट करता है, और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड है। अगर आपके पास ये वाले स्किल सेट हैं जो इसके पास है, तो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बोला कि यार वीडियो फास्ट बॉलर क्या बोल रहे हो, फास्ट बॉलर बोलो मुझे, तो फास्ट बॉलर वो दुनिया का नंबर 1 बॉलर है एट द मोमेंट, और उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं है, आपको बार बार सोचना नहीं पड़ता कि नहीं ये नहीं ये तो ये नहीं तो ये, तो वो अनडिस्प्यूटेड एट द मोमेंट जो है नंबर 1 बॉलर अक्रॉस द फॉर्मेट। और इस तरह का इंपैक्ट वाला बॉलर बहुत ही किस्मत से मिलता है, बहुत ही नायाब है। और इंडिया की तरफ से तो आई हैव नो डाउट एट ऑल कि काफी फास्ट बॉलर्स आए, काफी खेल के गए, और भी शायद आगे तो जो फ्यूचर में तो देखा जाएगा, जो आएगा तो आएगा, लेकिन जो इंपैक्ट ये लेके आता है वो अमेजिंग है। लोएस्ट टेस्ट बॉलिंग एवरेज, मतलब 20.17 रन देके 177 विकेट ली हुई है, और अभी ये चल रहा है हिसाब की। क्या शानदार बॉलिंग की है इंडियन टीम ने। 113 पे आउट होने के बाद भी जसप्रीत बुमराह ने ऊपर से आके जो 3 आउट किए और तड़का लगा दिया हर्षित राणा ने अपने डेब्यू पे ट्रेविस हेड का किल्ला निकाल के। कमाल की बॉलिंग इंडियन टीम ने आज की है, और ऑस्ट्रेलिया जरा सोच में पड़ गई होगी कि हमें कल आके बहुत संभल के खेलना है। कभी कभी आपको बैटिंग कंडीशंस देखने का तो मजा आता है, छक्के लग गए, चौके लग गए, लेकिन जब जसप्रीत बुमराह जैसा बंदा पर्थ के इस स्पाइसी विकेट पे आपको हर बॉल पे ये यकीन दिलाए कि मैं विकेट ले सकता हूं, और ज्यादा मजा आता है। हमने सोचा था जब इंडियन टीम 113 पे आउट हुई ना, तो हमने सोचा कि डे एंड पे आज हम इंडियन टीम की बैटिंग पे बात शुरू करेंगे, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था कि टाइम इतनी जल्दी बदलेगा, और हम शुरुआत करेंगे इंडिया की बॉलिंग से। उसके बाद जो है वो लाइन और लेंथ के साथ बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं। देखें, जब कम रन्स होते हैं ना, तो अगर आप एक चैनल बॉलिंग नहीं करते तो फिर आप पैनिक होते हैं। पैनिक क्यों होते हैं? सोचते हैं कि नहीं और ये तो सिर्फ 150 रन है, अब क्या करें। उसमें आप वेवर्ड होने की कोशिश करते हैं, जबरदस्ती विकेट्स लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने इंडियन बॉलर्स को क्या देखा
कि वो पिच को बड़ा जबरदस्त वो यूज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बॉल मुंह पे नहीं कर रहे, थोड़ा सा पीछे रखा हुआ लेंथ पे, गुड लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। बॉल सीम बड़ा अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा सीम हो रहा है बॉल। जितने भी बॉलर देख लें, सिराज को देख लें, बुमराह को देख लें, राणा साहब को देख लें, ये बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉल कर रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या हो रही है, एयर में स्विंग नहीं हो रहा बॉल, पिच पे लगने के बाद कट हो रहा है। जब कट होता है बॉल, उस टाइम दुनिया का जितना बड़ा प्लेयर भी आ जाए वो बहुत स्ट्रगल करता है, उसको नहीं खेला जाता, चाहे आप अपनी होम कंडीशंस में भी खेल रहे हो। अब 3 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की टीम में ऐसे थे इस पिच को देखते हुए कि मैं ये समझ रहा था अगर इनमें से कोई एक खड़ा हो गया, जो कि एक क्रीज पे है जिसका नाम है एलेक्स कैरी, ये 3 प्लेयर में से कोई एक भी खड़ा हो जाए, ये 150 रन के पास ले जाएंगे या थोड़े से रन ऊपर भी लेके जा सकते हैं अगर इनका साथ दिया। एक जो सबसे डेंजरस ट्रेविस हेड, क्योंकि ऐसी पिच के ऊपर जहां बॉल इतना सीम हो रहा हो, वहां जो नॉर्मल बैट्समैन होता है, लाइक स्मिथ हो गया या लबुशैन हो गया या विराट कोहली हो गया या के राहुल हो गया, जो टाइम लेने वाले हों या जो टेक्निकली बहुत अच्छे हों, इस पिच पे भी उनको मुश्किलात होती है, क्योंकि वो देखते हैं पूरा बैट बॉल होगा तो हम जाएंगे, वरना हम छोड़ते रहेंगे। इसीलिए आपने देखा कि लबुशैन ने 50 आज से ऊपर आई थिंक बॉलें खेली और रन देख लिए, 1 से 2 रन पता नहीं किए, रन ही उससे नहीं हो रहे। लेकिन ऐसी पिच के ऊपर मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी, ये ऐसे 3 प्लेयर हैं, ये जरा खुली डुल्ली क्रिकेट खेलते हैं। इनको 3 स्टंप से हट के बॉल मिलती है, वो जाते हैं। आपने देखा ट्रेविस हेड ने भी शॉट्स खेले, मिचेल मार्श को भी मुंह पे बॉल मिला, वो सीधा शॉट चौकिया लगाया, उन्होंने खेलने की कोशिश की। अब एलेक्स कैरी भी क्रीज पे